नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली जा चुकी है, होली का पर्व आप सब में मना चुके हैं। अब आप वापस से अपनी रूटीन लाइफ में आ जाइए, अपने रूटीन कामों को करना शुरू कर दीजिए। परंतु क्या आपने होली के इस त्योहार से इस बार क्या प्रण लिया है, क्या संकल्प लिया है? होलिका दहन की अग्नि में आपने अपनी किस बुरी आदत को प्रवाहित किया है? तो केवल वो उस समय प्रवाहित करना नहीं था, अब आप प्रॉमिस करेंगे कि वो बुरी आदत आपके अंदर नहीं आनी चाहिए दोबारा, आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ऐसा संकल्प लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 मार्च सोमवार से 22 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे उसमें पूरी तल्लीनता से आप उस कार्य में घुसकर उस काम को करेंगे और उस कार्य का अच्छा रिजल्ट भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा। मेहनत के करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा, उससे भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपका कोई सपना भी इस समय साकार हो सकता है। आप बहुत लंबे टाइम से कोई महत्वाकांक्षा लेकर अपने मन में घूम रहे थे, यानी कोई विश आपके मन में थी, तो वो विश भी अब पूरी होती हुई दिखाई देगी। यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। वहीं सप्ताह के मिड में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार आप करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो कोई साइड बिजनेस की आप ट्राई कर सकते हैं। इस समय कोई आप अपना ऑफिस या कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा काम कंसल्टेंसी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए ये राइट टाइम है। इस समय आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। व्यापार में भी अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे। जॉब में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया ये टाइम आपके लिए जाने वाला है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। व्यापार के विस्तार की योजना को आप विदेशों में भी फैलाएंगे। इस समय आपकी फॉरेन कंपनियों से टाई अप होगा और उनके साथ आप आगे काम करने का मन बनाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है वहां पर भी आपकी कोई ब्रांच खुल जाए। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धियों वाला रहेगा। सप्ताह के एंड में जो आपने अब तक मेहनत की है, वो सारी मेहनत का निचोड़ अब आपको देखने को मिलेगा। यानी अच्छा लाभ इस समय आपके लिए आप दस्तक दे रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। इसलिए लाभ को आप ग्रैब कीजिए। इन लाभ को बहुत ही अच्छे से आप इन्वेस्ट करते हुए वापस अपने लाभ को दुगना करते हुए दिखाई देंगे। परंतु कुछ लाभ की राशि को अपने लिए भी रखें, अपनी फैमिली के लिए रखें, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी का आनंद ले पाएँ। इस समय आप अपने फैमिली के साथ में कोई रोमांचक ट्रिप पर भी जा सकते हैं। आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, सर्कल में वृद्धि होगी। बहुत से गणमान्य व्यक्ति आपके लाइफ के अंदर एंटर करेंगे और आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपकी उन्नति, तरक्की, वैभव का रहने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहद ही खास जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप थोड़ा सा समस्याओं से घिरे दिखाई देंगे। यानी दैनिक दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। वीकेंड इतना अच्छा मना है और वीक की शुरुआत में ही आपको कई प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करनी पड़ सकती है, जिससे मन में उदासी और खिन्नता, एक झुंझलाहट का माहौल आपके अंदर देखने को मिलेगा। परंतु यदि आप कूल डाउन होकर अपने काम को करेंगे, बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, तो सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हुई भी चली जाएगी। क्योंकि समस्याएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उनका हल नहीं ढूंढ पाए। परंतु क्या करता है कि व्यक्ति खुद ही हार जाता है, समस्याओं के आगे घुटने टेक देता है। कई बार क्रोध में, आवेश में या फिर अपने मन में निराशा के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसीलिए वो समस्याएं स्क्वायर में होती चली जाती है, यानी डबल होती हुई, ट्रिपल होती हुई चली जाती है और आप उसका हल नहीं खोज पाते, उसमें उलझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको इन समस्याओं का समय रहते समाधान जरूर ढूंढना है, हिम्मत दिखानी है, शांति से अपने सभी कार्यों को पूरा करना है। सप्ताह के मिड में समय आपके फेवर में आ जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो समस्या अब तक आपने फेस की है उसका जो आपने बखूबी और बहुत ही
डेयरिंगनेस से सामना किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर अच्छी सफलता के अवसर आपको मिलेंगे। नई नई योजनाएं बनाएंगे, कुछ नई प्लानिंग इस समय आपके मन में रहेगी और उस प्लानिंग पर काम करने की भी आपकी इच्छा रहेगी। आप अपनी फैमिली मेंबर से उस काम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो अगर उनकी सहमति हुई तो फिर वो काम आपके लिए बहुत ही राइट रहेगा, आपके लिए बहुत ही फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा, उसमें उनका पूरा सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। सप्ताह के वीकेंड पर कार्य की अधिकता की वजह से पारिवारिक सदस्यों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे, परंतु फिर भी वो आपकी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ भी इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कार्य से संबंधित कोई यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है, वो बिजनेस यात्रा आपके लिए सफल और मंगलमय रहेगी, ये पक्की बात है। इसीलिए आप उस यात्रा की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। उस यात्रा पे जाने से आपका बिजनेस और भी अधिक एक्सटेंड होगा, बिजनेस का विस्तार होगा और आप उन्नति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। जो टाइम आप बहुत लंबे टाइम से बिताना चाहते थे अपने लाइफ पार्टनर के साथ और आपको समय नहीं मिल पा रहा था, वो समय आप अब एक्सटेंड करते हुए, अब बिताते हुए, एक्सपेंड करते हुए अपने जीवन साथी के साथ में दिखाई देंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मन ही मन में आप किसी को प्यार करते हो, बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप उसको प्रपोज कर डालें, तो आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा, आपके साथ आगे बढ़ने में वो भी सहर्ष हामी भरेगा, जिससे आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी और आप अपने जिंदगी में वो बहुत ही खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। सप्ताह के मिड में थोड़ी सी अनर्गल समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती है। कुछ अपने ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं, परंतु आप अपनी सतर्कता के दम पर, अपने चातुर्य के दम पर उनको परास्त करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। अचानक से कहीं से आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बहुत लंबे समय से जिस योजना पर आप काम कर रहे थे उस पर आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे, उस योजना को भूल भी चुके थे, उसका लाभ आपको अचानक से देखने को मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे और आप दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर आपका टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो समय आपने सोचा था वो समय अब आपका आ गया है, भाग्य आपका साथ देगा। जो काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे, यानी सर्व सिद्धिदायक ये समय आपका रहेगा। यानी वीकेंड पर आप अपना टाइम जाया ना करें, घर वालों के साथ में तो आप टाइम बिताएं ही। अपने रिश्ते जो कि बिगड़ चुके हैं उन रिश्तों को सुधारने में भी आप अपना समय व्यतीत करें, साथ ही अपने कार्य क्षेत्र को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है। इस टाइम में यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके राइवल्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हथियाने की भी कोशिश करेंगे, परंतु आप उनको उनके मंसूबों में नाकामयाब करते हुए दिखाई देंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करते हुए उस प्रोजेक्ट को हासिल भी कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकता है। वहीं जॉब में भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बॉस से आपके संबंधों में सुधार आएगा। वो आपके खिलाफ बहुत लंबे टाइम से जो नाराजगी उनकी बन रही थी वो नाराजगी अब खत्म होते हुए दिखाई देगी और आप उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी मेहनत के दम पर, अपनी डिवोशन के दम पर आप उनको प्रसन्न करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा।
आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत लंबे टाइम से जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। तलाक जैसी नौबत आ रही थी उसमें भी आपको अपने रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहिए और एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए आप दिखाई भी देंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, उसके साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे, वो आपको करियर में हेल्प करेंगे और आप भी उन्हें वापस से करियर में हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पार्टनरशिप में काम करना इस समय आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए पार्टनरशिप में काम ना करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इंडिविजुअली अपने काम को करें, जितना भी आप करेंगे इंडिविजुअली करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी। सप्ताह के वीकेंड पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अनर्गल समस्या आपके जीवन में दस्तक देगी जिससे आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी, आप नहीं चाहते थे कि वो आपकी जिंदगी में दोबारा लौटे और वो आपकी जिंदगी में आकर शांत पानी में कंकड़ डालने पर कैसी हलचल होती है वैसे आपके जीवन में वो हलचल मचाकर चला जाएगा और उस वजह से भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। परंतु आप ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ों को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली समेटते हुए अपनी समस्याओं का निवारण करते हुए आगे बढ़े तो जल्दी ये समस्या भी आपके जीवन में सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय सप्ताह के प्रारंभ में आपके संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष समाचारों की प्राप्ति होगी। शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। संतान अपने क्रियाकलापों से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, अपने कामों से वो आपको हैप्पी करती हुई नजर आएगी। ऐसे काम वो करेगी जिससे आपका नाम होगा, उसका नाम होगा और देश का नाम होगा। यानी कुछ अच्छी उपलब्धियां वो इस समय हासिल करते हुए दिखाई देगी। यदि वो आपके कारोबार में हेल्प कराने लायक है, बड़ी है, युवा है, तो वो आपके कारोबार में बहुत अच्छा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आगे बढ़ाएगी और आपके कारोबार में अच्छा लाभ भी आपको दिलवाएगी। यानी ये टाइम आपके संतान पक्ष की ओर से भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। शत्रु पक्ष आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सांस संबंधी रोग जो बहुत लंबे टाइम से आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम थी, श्वास की प्रॉब्लम थी और सर्दी जुकाम जैसी समस्या चल रही थी, वो समस्या अब खत्म होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में अचानक से सुधार आएगा और इस वजह से आप अपने आप को दुगने जोश से, स्फूर्ति से अपने कार्य क्षेत्र में डालते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वीकेंड पर अपने पारिवारिक सदस्यों और मित्रों को एक साथ ले जाकर गेट टुगेदर रखेंगे। कोई छोटी सी पिकनिक प्लान कर सकते हैं और वो जो टाइम आप उनके साथ बिताएंगे उससे आपके और उनके रिश्तों में और अधिक गहराई बढ़ेगी और अधिक मधुरता बढ़ेगी और मनोरंजन के साधनों में आपका व्यय खर्च होगा, परंतु आपको इसका कोई भी मलाल नहीं होगा क्योंकि आप एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं। इसीलिए ये टाइम आप बहुत ही अच्छे से मनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु इसके साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान होने की संभावना है। दूसरों के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़े। फोन पर ही से ही आप अपने कार्यों का जायजा लेते रहें। किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को कार्य संभला के फिर आप अपने किसी भी पिकनिक प्लान कर सकते हैं, किसी भी हॉलीडे पर जा सकते हैं, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपके सुखों में कमी आएगी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी डावाडोल हो सकती है। इस समय वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी आपको पालन करना है। थोड़ा सा सावधानी आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में भी करनी है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों को स्थगित रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता के साथ भी इस समय आपके संबंध विच्छेद हो सकता है, कुछ दूरियां बढ़ सकती है, परंतु यदि आप बैठकर शांति से अपनी बात उनके सामने रखेंगे और उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे किसी परिस्थिति का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्ताह के मिड में विद्यार्थी वर्ग के लिए और खासकर संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप युवा हैं, करियर की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय आपके करियर में आपको नई दिशा मिलने की पूरे चांसेस बने हुए हैं। इस समय आप एकजुट होकर यदि अपनी मेहनत करते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर अच्छी सफलता भी आपको देखने को मिलती है। वहीं सप्ताह के एंड में शत्रु पक्ष आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा।
परिवार से आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, खासकर ननियाल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। नाना नानी का विशेष सहयोग और मामा से विशेष मदद आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके क्वालिटी वाला रहेगा। आपके रोगों में भी कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी के साथ में कुछ हानि की भी संभावना है। इसीलिए सोच समझ करके अपने कदम उठाएं। समाज के हित में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु हो सकता है कि वो झूठे आरोप भी आप पर लग सकें। इसलिए इस समय सतर्क रहकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां कुछ डिफरेंट आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। आपके जिंदगी के अंदर जो भी कार्य, जो भी सपने आपने अभी देखे हैं, वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने से आपके मन में खिन्नता के भाव रहेंगे। किसी पुराने व्यक्ति से भी, पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात आपको थोड़ा सा सुकून अपनी लाइफ में दिलवाएगी और आपको दुगने जोश से भर देगी, जिस जोश से आप अपने कार्य क्षेत्र में पुनः जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में आप अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। और इस समय यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस मौके को ग्रैब भी कर सकते हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करने का सपना इस समय आपका साकार होता हुआ नजर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी एक अलग पहचान बनेगी, कुटुंब में आपका अलग नाम होगा, पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको कोई अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है, कोई मेडल मिल सकता है या फिर कोई अवार्ड मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। सही वहीं सप्ताह के मिड में पराक्रम में और अधिक वृद्धि होगी, आपका फेम और अधिक बढ़ेगा, आप पॉपुलर हो चुके होंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आप अपने समाज में अपने अलग पहचान बनाएंगे, आप देश में अपनी एक अलग पहचान और नाम बनाते हुए दिखाई देंगे। वर्चस्व आपका बढ़ेगा, राजनीतिक वर्चस्व भी आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके भाई बहन आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए आपके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। वहीं सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर कुछ समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, कुछ अनर्गल विवाद में आप पड़ सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आप फेस करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी और उस प्रॉब्लम में आप फंसते हुए भी दिखाई देंगे, परंतु उससे निकलने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, अपने मित्रों की सलाह लेनी पड़ेगी। यदि आप किसी विशिष्ट मित्र से सलाह लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी समस्याओं से निकलते हुए उन कार्यों में सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक स्थिति एज इट इज रहेगी, व्यापारिक सामान्य लाभ की स्थिति एज इट इज बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आज की खुद की राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आएगा, पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर महसूस करेंगे, आप लोगों की हेल्प के लिए आतुर रहेंगे, समाज सेवा के कार्यों में अधिक संलग्न दिखाई देंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपके कद मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आप अपनी एक विशिष्ट पहचान लोगों के बीच में छोड़ेंगे, अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ेंगे, जिससे लोग आपके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। यानी आपके नाम, फेम, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने वाला है, आपको अच्छी उपलब्धियां भी इस समय हासिल होगी। वहीं सप्ताह के मिड में वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे, प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ेगा, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बड़े गणमान्य व्यक्तियों से भी आपका संपर्क बढ़ेगा, जनसंपर्क से आपका सर्कल बढ़ेगा और आपको अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त होते हुए दिखाई देगी। बहुत लंबे टाइम से कोई कोर्ट केस यदि आपका अटका हुआ है तो उसका फैसला आपके फेवर में जाएगा। यदि आप
पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में उलझे हुए हैं तो किसी की मध्यस्थता से ये विवाद सॉल्व हो सकता है। इसीलिए इस समय किसी बड़े व्यक्ति, घर के बड़े पारिवारिक मुखिया या किसी परिवार के बड़े विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति को बिठाएं और उसकी उपस्थिति के अंदर अपनी इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का हल निकल जाएगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं सप्ताह के एंड में पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कुछ विशिष्ट उपलब्धियां इस समय आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा सुख समृद्धिदायक बना हुआ है, विशेष सफलतादायक बना हुआ है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये समय आपके जीवन में अच्छी उपलब्धि भरा रहने वाला है, परंतु सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलना पड़ेगा, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। अनर्गल खर्च कुछ ऐसे कर बैठेंगे जिससे कर्ज की अधिकता आप पर बढ़ जाएगी और उस कर्ज के बोझ के दबे आप मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए इस समय आप अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो आप भी अपनी चादर को नाप लें और जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करके आगे बढ़े, बैलेंस माइंड होकर चलेंगे। और यदि आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं रहेगा तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले समय में उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही होते हुए नजर आएंगे, परंतु थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में रहेगा। उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा और आप यदि अपने परिवार को समय देंगे तो आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपके पारिवारिक सदस्य आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी, वाणी से आप सभी को मोहित करेंगे, परिवार में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएगी, आपको फेम मिलेगा, नाम मिलेगा। मीडिया लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं तो विशेष सम्मान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस समय आप जितनी भी उपलब्धियां हासिल करेंगे उतना ही अच्छा सम्मान आप और गौरव आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। आप एक लेवल अप होते हुए नजर आएंगे, अपनी जिंदगी में सभी लग्जरी को हासिल करते हुए दिखाई देंगे। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में आप अपनी एक छवि सभी अपने चारों तरफ के लोगों के अंदर बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका सर्कल बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी, परंतु इस बीच आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपके जीवन को नया मोड़ मिलेगा, नई दिशा मिलेगी और उस नई दिशा की तरफ आप अग्रसर होते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अनर्गल खर्च से बचना पड़ेगा। थोड़ी ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी जिनका सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाएंगे और उसमें उलझ जाएंगे, परंतु इस समय आप अपने पिता के मार्गदर्शन से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर मिलेगी और आपको इन समस्याओं से निकलने का हौसला भी अपने फादर से मिलेगा। इसलिए कोई भी समस्या आ गई है अपने फादर से जरूर डिस्कस करके आगे बढ़े, जिससे आपको उन समस्याओं को उचित हल प्राप्त हो सके। वहीं सप्ताह के एंड में आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आप मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा और उस पार्टनर के साथ आप अपनी जिंदगी के सपने बुनने शुरू कर देंगे। यानी शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर के अंदर शुरू हो जाएंगे। मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी, मांगलिक कार्यों का आयोजन की तैयारी आप करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पारिवारिक सदस्य और घर में बहुत ही खुशी और खुशियों भरा माहौल देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। बहुत ही फसाफट भरा, कुछ प्रेशर भरा ये टाइम रहने वाला है, परंतु आपके मन में खुशी के भाव होंगे कि आप अपने काम में उन्नति कर रहे हैं। काम की रूपरेखा के लिए आप कहीं
बिजनेस ट्रिप पर भी जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप जो भी मीटिंग और स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसका लाभ आपके कार्य क्षेत्र में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जॉब में आप प्रमोशन इस समय प्राप्त कर सकते हैं। आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको इस समय मिल सकती है। वहीं कारोबार में अच्छे लाभ की योजनाएं आप बनाएंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन और उसके लाभ प्राप्ति की संभावनाएं भी इस समय बढ़ जाएगी। सप्ताह के मिड में जो मेहनत करी है उसका फल अब आपको देखने को मिलेगा। अच्छे लाभ की संभावनाओं को आप अपने कार्य क्षेत्र में ही वापस से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो लाभ का रुपया आया है उसे उस कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने कार्य को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। परंतु कुछ पैसा आपको अपने घर के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, अपने खुद के लिए भी रखना चाहिए, अन्यथा वीकेंड पर खर्चों में अधिकता होगी और लाभ की स्थितियां डाउन होते हुए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आ सकती है। थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली आप क्राइसिस महसूस करेंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अनर्गल खर्च करने से रोकें और खुद भी अनर्गल खर्च न करें। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर परिणाम आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे और किसी भी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी इस एडवाइस को आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए टोटली ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। थोड़ी सतर्कता के साथ आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने डिसीजन लें। बाकी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 16 मार्च सोमवार से 22 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। परंतु हर व्यक्ति ये सोच रहा है राशिफल तो मैं देख रहा हूँ, मेरे जीवन की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं देती हूँ ये कम से कम 12-13 करोड़ लोगों के लिए, 12-13 लाख लोगों के लिए ये राशिफल मायने रखता है। तो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए हम ये कॉमन राशिफल देते हैं, परंतु आपकी कुंडली भी आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। आपका जन्म जिस समय हुआ है, जिस घर में हुआ है, जिस जगह हुआ है, जिस तारीख पे हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रखता है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर देखने को मिलता है। तो आप यदि अपने जीवन की समस्याओं से घिरे हुए हैं और आप रिजल्ट की तलाश में हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको उचित हल और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ हमसे प्राप्त करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।